नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। रामेश्वर डूडी कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर, हालांकि पिछले 2-3 साल से वे ज़रूर धरातल में हैं चुनाव हारने के बाद में, और अशोक गहलोत से जिस तरह से उनकी अदावत चल रही है, राजनीतिक संबंध अशोक गहलोत के साथ उनके ठीक नहीं हैं। उसके बाद में 2-3 साल उनके लिए अच्छे नहीं बीते हैं, लेकिन रायपुर अधिवेशन में के बाद में वे एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में चर्चा का विषय बन गए हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। और अब जयपुर में जो रविवार को जाट महाकुंभ हुआ, और उस महाकुंभ में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से खुद के सीएम पद की दावेदारी भी एक तरीके से उन्होंने जता दी है। हालांकि उन्होंने खुद का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि जाट समाज के नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में जो जाट बिरादरी के लोग हैं वो किसान परिवार से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और उनकी ये दिली ख्वाहिश है जाट बिरादरी के लोगों की कि एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक, शासन के सबसे बड़े पद तक जाट समाज का नेता पहुँचे। ये उस वक्त रामेश्वर डूडी ने कही है जब मंच पर जाट समाज के बड़े सभी दिग्गज नेता बैठे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी, और किसी भी नेता ने अपने भाषण में ये जिक्र नहीं किया, इस बात का जिक्र नहीं किया कि जाट समाज का नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे, जबकि एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, हमेशा राजनीतिक गलियारों में भी बड़ा मुद्दा होता है, और जाट समाज में भी ये मुद्दा हमेशा छाया रहता है कि आज़ादी के बाद आखिर क्यों जाट समाज का नेता एक बार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा, चाहे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो। लेकिन आज जब एक बोलने का उन्हें मंच मिला था, हजारों की तादाद में प्रदेश के कोने कोने से जाट बिरादरी के लोग आए थे, तो उस मंच पर भी किसी भी जाट नेता ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दम नहीं भरा, सिर्फ एक नेता को छोड़कर, यानी रामेश्वर डूडी को छोड़कर। तो ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो जाट समाज के जो वर्तमान में जो लीडर हैं, उनमें ये हिम्मत नहीं है, दृढ़ संकल्पता नहीं है, और कहने का एक तरीके से जुनून नहीं है कि, और दावेदारी ठोकने की उनमें ये ताकत नहीं है कि एक बार जाट समाज का नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे। और जब आप में अपनी बात कहने की हिम्मत ही नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, हौसला नहीं होगा, और जब आप भरे मन से ही अपने ही समाज के लोगों के बीच में अगर आप ये बात नहीं कहेंगे, तो फिर पार्टी हाईकमान, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो कहाँ आपकी बात सुनेगा। जब आप अपने ही लोगों के बीच में जब आप दम नहीं भरते हो सीएम की कुर्सी को लेकर, तो फिर हाईकमान दोनों ही पार्टियों का आपकी बात क्यों मानेगा। लेकिन यहाँ पर रामेश्वर डूडी ने दम दिखाया, बिना लाग लपेट के, बिना डर के उन्होंने ये हिम्मत से बात कही कि एक बार जाट समाज का नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जरूर पहुंचे। और रामेश्वर डूडी के इस बयान के बाद में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गई है, एक बड़ा सा टेंशन उनके लिए क्रिएट हो गया है, क्योंकि अब तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ही विगत 4 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जिस तरह से आपस में लड़ाई चल रही है, और जो बंटाढार कांग्रेस पार्टी का इन दोनों नेताओं के आपस की लड़ाई में इस समय हो रहा है, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान भी काफ़ी परेशान है। कई तरह के प्रयास करके भी देख लिए, लेकिन इन दोनों नेताओं की लड़ाई कम होने के बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो अब कांग्रेस हाईकमान भी इन दोनों नेताओं की लड़ाई से काफ़ी तंग आ चुका है, हार चुका है, और यही वजह है कि अब वो किसी तीसरे नेता की ओर अपनी निगाहें टिकाने की कोशिश कर रहा है। और ये हमें देखने को भी मिला जब अभी हाल ही में रायपुर में जो कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था, उसमें उस समय मंच पर अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के तीसरी बार शासन की बागडोर उनके हाथों में है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर गोविंद सिंह डोटासरा थे, सचिन पायलट थे जो पहले डिप्टी सीएम रह चुके, राजस्थान के पहले 7 साल तक प्रदेश कांग्रेस के चीफ रह चुके हैं। ये तीनों नेता वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इन तीनों नेताओं के बजाय किसान विषय पर रामेश्वर डूडी को ही मंच से बोलने का मौका दिया गया। तो उस समय एकाएक रामेश्वर डूडी उस समय भी चर्चा का विषय बन गए थे राजनीतिक गलियारों में भी, कि इन तीनों नेताओं को इग्नोर करके जिस तरह से रामेश्वर डूडी को मंच से बोलने का मौका दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कांग्रेस हाईकमान को कि अब जो गहलोत और पायलट की जो लड़ाई है उसको एक तरीके से दी एंड करने के लिए किसी तीसरे नेता की तलाश करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। और यही वजह रही कि वहाँ पर रामेश्वर डूडी को मंच से बोलने का मौका दिया गया। हालांकि कहा यह जा रहा था कि किसान टॉपिक था, तो किसान परिवार से गोविंद सिंह डोटासरा भी ताल्लुक़ रखते हैं, सचिन पायलट भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो
ये भी बोल सकते थे, लेकिन इन दोनों नेताओं को इग्नोर करके, और पायलट और जो गहलोत थे वे भी अच्छा बोलते हैं। उन्होंने बजट भी हाल ही में प्रस्तुत किया है, किसानों के लिए उन्होंने राजस्थान में अलग से बजट बनाया है। लेकिन इन तीनों नेताओं को छोड़कर रामेश्वर डूडी को वहाँ पर बोलने का मौका दिया गया। तो उसके बाद से ही रामेश्वर डूडी राजस्थान की राजनीति में काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि कुछ 2-3 सालों से चुनाव हारने के बाद वे धरातल में चले गए थे। अशोक गहलोत के साथ उनके राजनीतिक संबंध भी ठीक नहीं थे, तो उनकी चर्चाएं होना बंद हो गई थी। लेकिन रायपुर अधिवेशन के बाद में रामेश्वर डूडी फिर से चर्चा में आ गए हैं। और अब जाट महाकुंभ में उन्होंने जिस तरह से दम दिखाया है, और भरी सभा में एक अकेले नेता थे जिन्होंने जाट बिरादरी की पैरवी की है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, तो उससे एक बार फिर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के लिए एक आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती रामेश्वर डूडी के रूप में उन्हें देखने को मिल सकती है। क्योंकि अब अक्सर ये देखा जाता है कि जब दो बड़े नेताओं की आपस में लड़ाई होती है तो फिर कांग्रेस हाईकमान यही सोचता है कि दोनों नेताओं की जगह किसी तीसरे नेता को आगे किया जाए, ताकि दोनों नेता अपने आप ही चुप हो जाएंगे। और दोनों नेता को इस समय कांग्रेस हाईकमान के लिए अशोक गहलोत भी जरूरी है, सचिन पायलट भी जरूरी है। किसी एक नेता को कांग्रेस हाईकमान खुश करने की स्थिति में नहीं है, तो इस स्थिति में वो किसी तीसरे नेता की तलाश कर रहे हैं। और अब जिस तरह से रामेश्वर डूडी जोशीले उनके भाषण हो रहे हैं, जोशीले अंदाज में अपनी बातें कह रहे हैं, रायपुर अधिवेशन के बाद में तो उनमें और भी जोश पैदा हो गया है। और जाट महाकुंभ में उन्होंने जिस तरह का जोश और जज्बा दिखाया है और अपनी बात कही है, उससे निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये जो नया वातावरण और जो नया परिप्रेक्ष्य कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला है, उससे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो समर्थक हैं उन्हें भी उनके लिए भी काफ़ी बेचैनी बढ़ सकती है। फिलहाल देखना यही है कि आने वाले दिनों में रामेश्वर डूडी की क्या भूमिका रहेगी। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आज मंच से बोलने का जाट नेताओं को काफ़ी अच्छा मौका मिला था। वे दम भर सकते थे मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा मंच सजा हुआ था, हजारों की तादाद में भीड़ थी, लेकिन किसी एक नेता ने भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लेकर हुंकार नहीं भरी, जबकि यही मुद्दा रहता है हमेशा, यही एक बड़ा विषय रहता है। लेकिन आज एक बार फिर से इस विषय पर जाट नेता खुद को तैयार नहीं कर पाए, खुद की हिम्मत नहीं दिखा पाए। सिर्फ एक नेता ने जरूर दिखाई, वे थे रामेश्वर डूडी। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी रामेश्वर डूडी के लिए आगे क्या रणनीति बनाती है, आगे उनकी क्या भूमिका होती है। लेकिन ये क्लियर है कि गहलोत और पायलट की लड़ाई का फायदा रामेश्वर डूडी को मिलने के संकेत ज़्यादा मिल रहे हैं। हालांकि जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं वे भी जाट बिरादरी के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा और गहलोत के बीच काफ़ी अच्छे राजनीतिक मधुर संबंध है। तो अगर गोविंद सिंह डोटासरा को आगे करते हैं तो वो बात सचिन पायलट को और उनके समर्थकों को अच्छी नहीं लगेगी। हालांकि रामेश्वर डूडी को लेकर सचिन पायलट को भी ज़्यादा आपत्ति नहीं होगी, तो इधर से अशोक गहलोत को भी और उनके समर्थकों को भी ज़्यादा आपत्ति नहीं होगी। फिलहाल ये सिर्फ कयास हैं, राजनीतिक हलकों में इस तरह की चर्चाएं हैं कि अब जिस तरह से रामेश्वर डूडी को सम्मान मिल रहा है कांग्रेस हाईकमान की ओर से, तो सम्मान मिलते मिलते हो सकता है उन्हें कोई बड़ा पद भी मिल जाए, बड़ी जिम्मेवारी भी मिल जाए, बड़ी भूमिका भी मिल जाए। इस तरह की चर्चाएं कांग्रेस पार्टी में हो रही है। वैसे कद्दावर नेता हैं, पश्चिमी राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं रामेश्वर डूडी। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से जाटों को खुश करने में लगी है, उपराष्ट्रपति पद पर भी उन्होंने एक जाट नेता को बिठाया है, जगदीप धनखड़ को। तो ये एक तरीके से दिख रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जाटों को खुश करने में लग रही है, जाट समाज का विश्वास हासिल करने में लग रही है, तो हो सकता है आने वाले चुनाव में राजस्थान में भी जाट समाज का विश्वास जीतने के लिए रामेश्वर डूडी को आगे कर दिया जाए। तो ये सिर्फ कयास हैं और इस तरह की संभावनाएं भी दिख रही है। और जाट समाज राजस्थान विधानसभा की कई सीटों पर जाट वोटरों की बहुलता रहती है। जाट राजनीति राजस्थान में जाटों की इर्द गिर्द ही राजस्थान की राजनीति रही है, इसलिए जाट समाज का विश्वास और भरोसा हासिल करने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही हर चुनाव में पूरी तैयारी करती है, रणनीति तैयार करती है कि किस तरह से जाट नेताओं को या जाट वोटरों को आकर्षित किया जाए। और ये भी बिल्कुल तय है कि चुनावों में, विधानसभा चुनावों में जाट बिरादरी के नेताओं को ही दोनों पार्टियां ज़्यादा टिकट देती है। लेकिन फिलहाल अब जो राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी में ये जरूर दिख रहा है कि इन गहलोत और पायलट की लड़ाई का अंत अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है किसी जाट नेता को ही आगे करके कांग्रेस पार्टी सीएम के रूप में चुनाव लड़ने की
तैयारी कर रही हो या तैयारी कर सकती है। तो उसमें रामेश्वर डूडी पर जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान अचानक उनकी निगाहें टिकी है, तो रामेश्वर डूडी के जो समर्थक हैं और जो रामेश्वर डूडी भी में अब दुगना उत्साह और जोश इस समय दिख रहा है, वो हमने देख लिया जाट महाकुंभ में। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में क्या हमें नया देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, नमस्कार।